उतनी ही आपकी बेहतर सेहत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बाहर जाना पड़ता है, फैमिली गैदरिंग्स पर जाना पड़ता है, ख़ुद कभी दिल कर जाता है कि जनाब बाहर जाके कोई चीज़ खाए। आजकल वैसे भी विंटर्स का सीज़न है और फ़िश हम सबकी मनपसंद ऐसी डिश है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दियों के अंदर, और हमारा दिल करता है कि हम बाहर जाके बैठ कर एक तो सर्दी वो ये हम साहब के साथ होते हैं तो कुछ लगा दो है क्या है जिंदगी भर उसके लिए फूड अथॉरिटी किस तरह का काम कर रही है। दूध के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स हैं हमारे भी, आप लोगों के भी, कि लाहौर शहर में हम कैसे देखें कि हमें दूध खालिस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर मछली का आजकल सीज़न है तो उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें जो कि हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। आसिम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सब की जैसे मैंने बात की है कि हम वेट कर रहे होते हैं सर्दियाँ आए तो हम मछली खाने के लिए बाहर जाएं, मछली पॉइंट्स पर जाते हैं, हम लोग फ्राइड फ़िश खाने जा रहे होते हैं, ग्रिल फ़िश भी खाने जा रहे होते हैं। बट आप ये हमें सबसे पहले बताइए कि जब हम जाते हैं तो हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मछली हमें पेश की गई है वो ताज़ा है या फिर वो बासी है? उसकी पहचान हम कर सकते हैं और वो किस तरह की जा सकती है? ताज़ा मछली की जो पहचान है वो ये है कि उसकी जो स्किन है वो चमकदार होगी, उसकी आंखें जो हैं वो रोशन होगी, वो मतलब अंदर दंसी हुई नहीं होगी। जब आप उसके गलफड़ों को देखते हैं तो उनका कलर जो है वो ब्लैकिश नहीं होना चाहिए बल्कि रेड होना चाहिए। इसी तरीके से जब उसका आप पेट चेक करते हैं तो उसका भी जो कलर है वो रेड होना चाहिए, ब्लैकिश जो है वो नहीं होना चाहिए। ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये कि जो ताज़ा मछली है उसकी स्मेल जो है वो बड़ी ही क्या कह सकते हैं प्लेजेंट होती है। अगर उसमें से फाउल स्मेल आ रही है तो आप समझें कि ये मछली जो है वो ताज़ा नहीं है। अब ये तो होगी आम मछली की पहचान। जब हम किसी फ़िश फ्राइंग पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो हम वहाँ पे चंद एक चीज़ों को ये देख सकते हैं कि उनका जो ऑयल है वो ब्लैकिश तो नहीं हुआ क्योंकि बार बार फ्राइंग की वजह से वो उसका जो TPM वैल्यू होती है वो जो अनडिजायर्ड वैल्यू होती है यानी 24 क्रॉस भी कर सकती है। और उसके अलावा ये है कि आप वहाँ पे भी मछली को जो है वो देख सकते हैं कि कहीं पे जो मैंने अलामात आपको बताई हैं उसमें से कोई अलामत तो नहीं पाई जा रही। आप खुद अपने सामने उसको देखें और जिस पोर्शन को आप समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है उसको ही आप जो है ना वो फ्राई करवाएं अपने सामने। तो ये चंद एक चीज़ें जो है ना वो देखी जा सकती है। इसमें हमने जो है ना स्पेशल टीम्स को तैनात कर दी हैं कि बागों के शहर में स्मोक ने पंजे गाड़ दिए। मजमूई AQI 330 रिकॉर्ड हल्दोता शहर की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। रावी रोड का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर, AQI 947 रिकॉर्ड। पंजाब यूनिवर्सिटी का AQI कर चुके हैं लाहौर में भी और अक्रॉस द पंजाब। और इसमें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी हमने 3 पॉइंट्स जहाँ पे ऑयल ठीक नहीं था उसको बंद कर दिया और उसके अलावा हमने कुछ जुर्माने भी किए। हमने तकरीबन 150 के करीब मछली के पॉइंट्स पिछले 2-3 दिन के अंदर जो है वो चेक किए हैं। अच्छा, तो ये हमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे मिले जहाँ पर ऑयल का प्रॉब्लम था। 3 पॉइंट्स के ऊपर ऑयल का इशू था तो उसको हमने जो है वो बंद कर दिया। की बेहतरी में काम जारी है। उनकी मछली जो है ठीक थी, अगर मछली में इशू होता तो उसको भी हम जो है वो तलब कर देते हैं। अगर जैसे हम लोग जा रहे हैं और सारे अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मयारी चीज़ नहीं दी जा रही, फूड पॉइंट की बात कर रही है, मछली वाले की बात कर रही है, तो वो कहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फूड अथॉरिटी कितनी देर में कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ? देखिए 1233 हमारा टोल फ्री नंबर है, वो तो हर सारिफ को ज़बानी याद होना चाहिए। जब भी कोई इशू हो किसी भी फूड पॉइंट के हवाले से, बेशक वो चिकन मीट के हवाले से है, वो बीफ के या फूड आइटम्स के हवाले से, तो आप 1223 पे हमें इतला कर सकते हैं। हमारी टीम्स जो है वो फौरी तौर पर जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगी और आपकी इसका जो कंप्लेंट है उसका तदारुक करेंगे। एक चीज़ दूसरा ये कि हमने CM पंजाब साहिबा की हिदायत के मुताबिक हमने सार्फिन की आगाही के लिए कैंप्स भी हमने लगाए हुए हैं। हमारा मिल्क सेफ्टी का जो कैंप है, मिल्क टेस्टिंग कैंप जो है वो चल रहा है
और लाहौर के 4 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अड्डा प्लॉट में भी मौजूद है, लिबर्टी में मौजूद है, इसके अलावा जेल रोड रेस कोर्स के पास भी हमारा जो है वो कैंप मौजूद है। तो उस कैंप के अंदर एक तो मिल्क टेस्टिंग है और उसके साथ साथ हम सार्फिन की आगाही के लिए गोश्त को देखना है तो क्या चीज़ें देखनी है। अगर आपने जो अशियाए खुर्दनोश लेने के लिए जाना है, ग्रॉसरी करने के लिए जाना है, तो किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। मटन या बीफ जब परचेज़ करने जाना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये सार्फिन को भी आगाह करना उतना ही ज़रूरी है। हमने जो स्ट्रीट फूड सेफ्टी कैंपेन शुरू की है CM साहबा की हिदायत के मुताबिक, उसमें हमने जितने भी ये ढाबे वाले लोग हैं और मछली वाले, अक्सर जो फ्राइंग यूनिट्स हैं वो ढाबा की कैटेगरी में, स्मॉलर फूड पॉइंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने इन सब को ट्रेनिंग्स करवाई हैं, इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट की है। और उसके अलावा ये है कि इनको अवेयरनेस लिटरेचर दिया है और इनको हमने गाँव जो एप्रन्स होते हैं वो दिए हैं। उसके अलावा इनको PPEs दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीज़ें दी हैं पंजाब फूड अथॉरिटी ने CM साहबा की हिदायत के मुताबिक। मकसद यही है कि इन लोगों को हमने एजुकेट भी करना है, इनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है, ताकि एक तरफ तो ये एजुकेट होंगे, चीज़ें बेहतर बनाएंगे, और दूसरा सारिफीन जो है उनका ट्रस्ट जो है इनके ऊपर अच्छा होगा और अच्छी और मायारी चीज़ें खाने की वजह से उनकी सेहत भी जो अच्छी होगी, बेहतर होगी। अच्छा, फ़िश पर हमने बात कर ली है। दूध पर जाने से पहले मैं बात करूंगी, जैसे फ़िश की विंटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना इनटेक, इसी तरह सूप कार्ट्स भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे होते हैं, ठेले लगे हुए होते हैं, लोगों ने जगह जगह पर सूप्स लगाए हुए होते हैं। उसके हवाले से भी कोई चेकिंग पॉइंट है या नहीं है? चेक कर रहे हैं कि उसमें जो चिकन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चीज़ें वो मयारी इस्तेमाल की जा रही, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में वो सूप बेच रहे होते हैं। देखिए, पहले नॉर्मली हम नाइट में हमारी 4 टीम्स जो हैं वो ऑल ओवर लाहौर जो है वो इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं। सर्दियों में हमने उनको 6 कर दिया। उसकी वजह यह है कि बहुत से सूप पॉइंट्स, बहुत से इसी तरह के जो है फ़िश फ्राइंग यूनिट्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक ऑफिसर की ड्यूटी, डायरेक्टर एंड अबव ऑफिसर की ड्यूटी, हमने उसको नाइट ड्यूटी ऑफिसर बनाया हुआ है। जैसे जो है कैंटोनमेंट्स में होता है, तो एक नाइट ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी ये होती है कि उसने रात को आने वाली जो जितनी भी दूध की गाड़ियां हैं उनको भी देखना है, और इसी तरह से नाइट की जितनी इंस्पेक्शंस हमारी चल रही होती हैं उनको भी उससे मॉनिटर करना है। खुद भी जो है वो जाके विजिट करेगा और फिर वो सारी अपनी इंस्पेक्शंस की रिपोर्ट जो है वो सुबह देगा। इसी तरीके से हमने एक डे ड्यूटी ऑफिसर बनाया होता है कि जो मॉर्निंग में जो दूध की गाड़ियां आ रही हैं या मॉर्निंग में जो नाश्ता पॉइंट्स हैं उनका वो करेगा, इंस्पेक्शंस करेगा, और फिर आप डे टाइम में अपनी जो है वो रिपोर्ट देगा। मकसद ये है कि सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको अच्छी और मायारी जो है वो चीज़ें अशियाए खुर्दनोश जो हैं उनकी फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए, और जितनी प्रेजेंस होगी उतना ही ज़्यादा जो है फूड की जो सेफ्टी है उसके हवाले से बेहतर मेजर्स होंगी, और उतनी ही फूड की क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। अच्छा, दूध के हवाले से बात कर लेते हैं। जितने भी नेटवर्क्स हैं वो कुछ पकड़े भी गए हैं, कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है, बिकॉज CM साहिबा ने तो ज़ीरो टॉलरेंस का आप लोगों को बोला है कि ये जितने भी ग़ज़ाई दहशतगर्द हैं इनको नहीं छोड़ना है हमने। तो कितने नेटवर्क्स अभी तक पकड़े गए हैं और उनकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? देखें, CM साहबा की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट अडल्ट्रेशन माफिया, और मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब से अडल्ट्रेशन माफिया अल्हम्दुलिल्लाह 90% हम ख़त्म कर चुके हैं। मैं बड़ी वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि जितने बड़े नेटवर्क्स थे, रऊ भट्टी, मकसूद भट्टी का नेटवर्क, डॉक्टर खालिद का नेटवर्क, उसके अलावा गुलफाम अयूब वगैरह का नेटवर्क, वसीम वाला नेटवर्क, इनमें से अक्सर तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गए हैं। CM साहबा ने IG पंजाब साहब को, इसी तरीके से DPOs को हदायत IG साहब ने जारी की, और हम खुद भी इसको जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। डॉक्टर खालिद एक बहुत बड़ा ग़ज़ाई दहशतगर्द था। ग़ज़ाई दहशतगर्द के साथ साथ वो ज़मीनी दहशतगर्द भी था कि उसने हमारी टीम के ऊपर 6 साल पहले हमला किया था, उनको ज़ख्मी किया था। उसके ऊपर दहशतगर्दी की जो है वो उसके और उसके जो अकम्पलिसेस हैं उनके ऊपर जो है वो FIR थी। कुछ दिन पहले वो पकड़ा गया है और अभी वो उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है, वो पुलिस कस्टडी में है रिमांड के ऊपर। इसी तरीके से जो रऊफ़ भट्टी है, मकसूद भट्टी हैं, इनके ऊपर भी हमारी 8-8, 10-10 FIRs हैं। इनके ऊपर भी इनको अरेस्ट करने के हवाले से भी टीमें जो हैं वो तश्कील जो है वो दी जा चुकी हैं। इंशाल्लाह ये भी जल्दी पकड़े जाएंगे। और उसके अलावा ये है कि हम इनको इस तरीके से परसू करते हैं कि रात तकरीबन 4 बजे, आज रात 4 बजे हमने
डॉक्टर खालिद की एक गाड़ी जो है साहिवाल से पकड़ी है। अभी इसी तरीके जी अभी अच्छा, आज रात को 4 बजे। और ठीक है। इसी तरह से रात को चुंगी अमर सद्दू के एरिया में हमने एक जगह के ऊपर जो है वो जाली दूध बना रहे थे, हमने उसको रात को पकड़ा। तो इस तरह से हमारी बहुत सी कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं। मकसद यही है कि जो ज़ीरो टॉलरेंस, देखिए सारिफ का जिसने दूध के लिए पैसे दिए हैं उसका ये हक है कि उसको वो दूध मिलना चाहिए, उसको केमिकल्स वाला महलूल नहीं दिया जाए कि वो अपनी तरफ से ग़िज़ा लेने के लिए जाता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर एक जो है फूड आइटम हासिल करने के लिए पैसे भरता है, तो उसको आप जो है इस तरह की एक केमिकल्स वाला मुज़र सेहत जो है वो महलूल दे दें, तो ये आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इस जुल्म का रास्ता सीएम साहबा की हिदायत के मुताबिक, उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक उसको जुल्म के रास्ते को अल्लाह के फजल से हम रोक रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब जैसे आपने जितना भी बड़े बड़े नेटवर्क्स चला रहे थे उनके नाम भी पब्लिश कर दिए हैं, पब्लिक को भी पता चले कि ये ग़िज़ाई किल्लत दहशतगर्द हैं जो कि हमारे बच्चों की सेहत के साथ, बड़ों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस तरह की एडल्ट्रेशन करके। लेकिन क्या दुकानों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा रही है जहाँ पर जाली दूध बेचा जा रहा होता है? ये तो वो है कि जो पीछे बैक फुट पर काम कर रहे होते हैं, जो फ्रंट फुट पे जो दुकानें बेच रही होती हैं जाली दूध, क्या उनको भी पकड़ा जा रहा है? देखिए ये पूरा का पूरा एक चेन होता है, उसमें जो बैक एंड पे मैन्युफैक्चर कर रहा है इस तरह का जाली दूध वो भी शामिल है, जो गाड़ी उसको तरसील करने के लिए आ रही है वो भी उसमें शामिल है, और जिस शॉप के ऊपर वो आ रहा है वो भी शामिल है। अब इन तमाम के ऊपर हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो हमारी 1 अगस्त से लेकर कल की तारीख तक 746 FIRs हैं इस मिलावट माफिया के ख़िलाफ़, और उनमें से एक भी FIR ऐसी नहीं है कि जो हमने किसी ज़्यादती किसी के साथ की हो। हमारे पास वो सारा उसका रिकॉर्ड मौजूद है कि जब लैब रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि ये इसके अंदर जो है वो अडल्ट्रेशन है, इसके अंदर से कि जो है वो स्किम मिल्क पाउडर पाया गया, इसके अंदर वेजिटेबल जो ऑयल या घी है वो पाया गया, इसके अंदर जो है वो NaCl पाया गया, या शुगर एडिड पाई गई, या कोई और यूरिया पाया गया। इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तब हम जाके FIR देते हैं। तो उसमें तकरीबन 200 के करीब हमने गाड़ियाँ कानून के मुताबिक सीज़ की हुई हैं, और 370 के करीब हमने जो फैब्रिकेटिंग यूनिट्स थे उनको बंद किया हुआ है। और तकरीबन अब ना होने के बाद अब जो नया इन्होंने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। वो ये है कि लाहौर के पहले तो बाहर से इस तरह की गाड़ियाँ आती थी जाली महलूल वाली, अब ये जाली महलूल जो है वो घरों के अंदर बनाना शुरू हो गए हैं, लाहौर के अंदर ही।